तो ऐसा क्यों होता है कि हम में से सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही ये भूत प्रेत वाली बाधाएं होती हैं? आखिर अगर भूत होते हैं तो वो हम सबको क्यों नहीं दिखते? हम भी तो इंसान हैं, हमारे पास भी आंखें हैं। तो क्या इसका मतलब भूत नहीं होते हैं? और अगर होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? कहा जाता है कि कुछ लोग जिनके नक्षत्र या फिर कहें सितारे कमजोर होते हैं, उन्हें भूत प्रेत की बाधाओं का होना बहुत आसान होता है। भूतों का उन पर हावी होना बहुत ही आसान हो जाता है। जो हमारी आज की कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है रजनी की, जो मैं तुम्हें आज सुनाने वाली हूँ। सो हाय गाइज, योर होस्ट कम दोस्त खुशी इज हियर अगेन विथ अनदर हॉरर स्टोरी। ये हमारी हेलोवीन सीरीज की तीसरी कहानी है। तो अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लो, दुनिया के थोड़े से करीब आ जाओ, क्योंकि क्या पता अगर तुम्हारे सितारे कमज़ोर हैं तो शायद कोई भूत तुम्हारे पर भी हावी हो जाए। तो ये एक रियल स्टोरी है जो कि रजनी की है। रजनी की शादी को कुछ वक्त हो गया था, लेकिन अपने घर वो किसी वजह से नहीं जा पाई थी। उसकी शादी को कुछ महीने गुजरे, उसके बाद वो अपने घर गई, सबसे मिली, बहुत खुश थी वो। लेकिन उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो अभी कुछ वक्त के लिए अपने घर आए। पता नहीं क्यों उसने कई बार उनसे पूछा कि आखिर आप मुझे वापस जाने को क्यों कह रहे हैं, लेकिन रजनी के घर वालों ने उससे कुछ भी नहीं कहा था। रजनी अपने घर वापस चली गई। कुछ दिनों बाद जब रजनी का फिर से अपनी माँ से मिलने का मन हुआ तो उसने कहा कि मैं बिना बताए माँ को चली जाती हूँ, क्योंकि वो तो वैसे भी मना करेगी मुझे। रजनी भी इसी खुशी में अपने पति को साथ लेकर अपने गांव चल दी। लेकिन जाते जाते उसे रात हो गई थी। रात में उस गांव का कच्ची सड़क से जाने का एक रास्ता था, तो वो अपने पति के साथ उस सड़क से जा रही थी। पहले तो वो बस तक से जितना हो सका सफ़र उन्होंने किया था, लेकिन अब वो पैदल पैदल खेतों के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी। रात हो गई थी और रास्ता उन्हें ढंग से नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फ़ोन की टॉर्च से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो उस घर की तरफ जा रहे थे। अचानक रजनी का पैर किसी चीज़ पर पड़ा, लेकिन उसने नीचे देखा नहीं। वो वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ चली गई। घर की तरफ जाने के बाद उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा कि तू इतनी रात को यहाँ क्यों आई है? हमने मना किया था ना कि अभी कुछ टाइम के लिए गांव मत आना। लेकिन रजनी कहाँ मानने वाली थी। उसकी माँ ने कहा, रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं ना? तो रजनी ने उनसे फिर से पूछा कि माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप मुझे गाँव नहीं आने देती हो, हमेशा मना करती हो, डांटती रहती हो। अरे मेरा गाँव है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, क्या हो गया कुछ महीनों में? पर रजनी की माँ ने उससे कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने फिर से उससे सिर्फ एक सवाल किया कि रास्ते में तुझे कोई मिला तो नहीं था, या तू किस रास्ते से आई थी? तो उसने बताया कि मैं खेतों वाले रास्ते से आई थी। उसकी माँ का ये सुनकर दिमाग थोड़ा सा खराब हुआ। उन्होंने उसकी नज़र उतारी और उसके बाद उससे कहा, आज के बाद रात में उस रास्ते से बिल्कुल मत आना। रजनी को ये सुनकर बहुत अजीब लगा कि आखिर वो तो उस रास्ते से कितनी बार न जाने आई थी घर की तरफ, कितनी बार ही उसने उस रास्ते का प्रयोग नहीं किया था। तो अब ऐसा क्या हो गया कुछ महीनों में? लेकिन उसकी माँ ने उसे फिर भी कुछ नहीं बताया। न गांव में कोई और उसे कुछ बताने को राजी था। उसके दोस्तों ने भी किसी भी बारे में उससे कोई बात नहीं की थी। कुछ दिन बाद वो अपने घर वापस चली गई, लेकिन वो फिर से उसी रास्ते से गई थी। घर जाने के बाद कुछ अजीब हरकतें शुरू हुई। रजनी के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया था। वो अजीबोगरीब सी बातें करती रहती। रजनी की जेठानी भी उसके इन बदलावों को बहुत अजीब लग रहा था उन्हें भी कि आखिर ये इसे हुआ क्या है। कभी कभी जब वो एक दूसरे से बातें कर रही होती तो उन्हें लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कभी घर में बेवजह बेवक्त चूड़ियों की आवाज आती, कभी वो बस बैठी रहती और उसे लगता जैसे रजनी किसी और से बात कर रही है, जबकि रजनी अकेली हुआ करती थी। उन्हें उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। रजनी घर से बाहर नहीं जाती थी। उसके घर वालों का फोन आता तो वो ज्यादा बात भी नहीं करती थी। क्या हो गया था रजनी को? ना उन्हें समझ आ रहा था, ना रजनी के पति समीर को। उसे भी सब अजीब लग रहा था। रजनी जैसे मानो बिल्कुल बदल गई थी उस गांव से आने के बाद।
क्यों, कैसे, वो उसे नहीं पता था। कुछ दिन बाद उनके घर में एक बड़ी पूजा होने वाली थी। उसकी जेठानी उसे यही बताने के लिए उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वो अभी भी किसी से बातें कर रही थी। जैसे अजीब लगा उन्हें ये व्यवहार रजनी का। उन्होंने रजनी से कहा, घर में जगराता होने वाला है, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे और बहुत सारी सजावट भी करनी है। वो काफी खुश थी, भगवान में बहुत मानती थी उसकी जेठानी। लेकिन रजनी का व्यवहार बहुत अजीब था इस बात को सुनकर, जैसे मानो वो पूजा करना ही नहीं चाहती थी। उसने 1-2 बार मना भी किया, लेकिन उसकी जेठानी ने कहा, तू ऐसे क्यों मना कर रही है, तू भी तो भगवान को इतना मानती है। और उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर एक पंडित जी आए जिन्हें वो जगराता भी करवाना था और घर में एक हवन भी था। पर उन्हें उस घर में घुसते ही कुछ अजीब लगा, जैसे मानो उन्होंने कोई चीज भांप ली थी उस घर में। उन्होंने फिर घर के एक एक सदस्य से बात की और तब जाकर आखिर में रजनी आई उनसे बात करने के लिए। उन्होंने रजनी को देखते ही समझ गए वो कि कोई तो बात थी जो रजनी शायद छुपा रही थी। उन्होंने रजनी से पूछा, कौन है तू? सीधे ये सवाल सुनते ही उसके घरवाले एकदम से चौंक गए। तो उन्होंने पंडित जी से कहा, ये रजनी है, समीर की बीवी। पर उन्होंने कहा, सब चुप हो जाओ। उन्होंने रजनी से फिर से पूछा, कौन है तू, क्या लेने आई है? सुनते ही रजनी पहले कुछ नहीं बोली, सर झुकाए बस नीचे देखती रही। तीसरी बार पंडित जी ने जब फिर से उससे और तेजी से पूछा कि आखिर है कौन, क्यों आई है यहाँ? तो रजनी ने कहा, मैं मालती, मैं हूं। ये सब सुनते ही सब बस बहुत चक्के रह गए कि आखिर रजनी ऐसा क्यों बोल रही है, कौन मालती? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव से लौटे उसे बस कुछ ही दिन हुए थे और तब से वो अजीब थी। उसकी जेठानी ने भी फिर पंडित जी से कहा कि ये कुछ दिन पहले ही गांव से लौटकर आई है और तब से ऐसी ही है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि एक घेरा बनाओ आटे का और उसमें इसे बिठाना होगा, तब जाकर ही शायद ये हमारे सवालों के जवाब दे पाए। रजनी हालांकि बहुत मुश्किल से काबू में आई थी, लेकिन पंडित जी के कहे अनुसार उन्होंने घेरा बनाया और उसमें रजनी को जबरन बिठाया गया। उस घेरे से रजनी अपने आप बाहर नहीं आ सकती थी। उसे चाहकर भी या ना चाहकर भी पंडित जी के सवालों का जवाब देना ही पड़ता। पंडित जी ने उससे फिर से पूछा, कौन है तू, कौन मालती, क्या करने आई है यहाँ? तो वो एकदम से बोलती है, ये मुझे लेकर आई है यहाँ, इसने मेरी कब्र पे पैर रखा। तो सब लोग एकदम से एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर ये क्यों बात कर रही है ऐसे। उसकी आवाज बदल गई थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी ने पूछा, शुरुआत से बता, बात क्या है? तो वो बोलने लगी कि पैर रखा था इसने मेरी कब्र पे, पैर, मैं मर गई तो क्या पैर रखेगी मेरी कब्र पे? पैर रखा था इसने मेरी कब्र पे तो मैं भी आ गई इसके ऊपर। इसके पति के सितारे बहुत ज्यादा ऊंचे थे, इसके नीचे थे, इस पे आ गई मैं, तो बस तब से इसके शरीर में हूं मैं। इसकी माँ जानती थी कि मैं आ सकती हूँ, बहुत बार पूछा उसने इससे कहाँ से आई है, मैंने कुछ नहीं बोला, जानती थी कि वो तो इसका इलाज करवा देती, इसीलिए इसके घर आकर इस पर हावी हो गई मैं। और जो इसके जेठानी को चूड़ियों की आवाज आती थी वो मेरी चूड़ियां थी, देखती रहती थी मैंने, जंगलों से, खिड़कियों से। बात क्या करती थी ये अब इसी के शरीर में रहूंगी मैं, मुझे तो मार दिया था गांव वालों ने, अब मैं इसी के शरीर में रहा करूंगी। इसका शरीर बढ़िया है, पति प्यार करता है इसका इससे, जेठानी बढ़िया है, ये घर बढ़िया लगा मुझे, यही रहूंगी अब मैं इसी के शरीर में। कहते ही पंडित जी मानो चौंक गए थे कि ऐसे कैसे इसके शरीर में रहेगी तू, छोड़ के जा इसके शरीर को, गलती से उसने पैर रखा होगा तेरे ऊपर। और क्या तेरे ऊपर पैर रखा उसने, तो रास्ते से गए थे। तो उसने कहा, खबर थी मेरी वहां, जानती थी इसकी माँ कि वहां तो इससे मैं मिल जाऊंगी, इसीलिए तो कहती थी रात में मत आना वहां से। लेकिन समीर ने कहा, इसकी माँ ने ये जरूर कहा था कि रात में गाँव मत आना, लेकिन हमें रीजन नहीं दिया था इस बात का।
कुछ देर बाद पंडित जी ने उससे कहा, इसके शरीर को छोड़कर चली जा, ये बच्ची है, गलती हो गई इससे। लेकिन वो भूतनी कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर से कहा, इसके तो शरीर में रहूंगी अब मैं, अब नहीं जाऊंगी इसे छोड़कर। इसे क्यों छोड़कर जाऊं मैं, निरादर किया इसने मेरा, पर अब मुझे इसका शरीर पसंद आने लगा है, अब तो यहीं रहूंगी मैं। इतना कहकर वो और गुस्से में अपने हाथ पैर पटकने लगी, खुद उसे चोटिल करने लगी। तब जाकर पंडित जी ने उसके ऊपर कोई भभूत छिड़की, जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो गई। इतनी देर में समीर ने उसकी माँ को फोन मिलाया और उनसे पूछा कि ये रजनी को हुआ क्या है और क्या, क्यों ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मना करती थी आप हमें उस रास्ते से आने के लिए। तो रजनी की माँ ने कहा कि हम आप ही के घर आ रहे थे, बस घर पहुंचने वाले हैं, मैं आकर वहां सब बताती हूँ। कुछ देर बाद रजनी की माँ वहां पहुंची और उन्होंने अपनी बेटी की ये हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा भी, मैंने मना किया था तुझसे, क्यों गई तू उस रास्ते से, क्यों आई, कहा था मैंने मत आना अभी कुछ टाइम के लिए गांव, पर तू नहीं मानी। उसके बाद पंडित जी ने उनसे पूछा, आखिर बात क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसकी शादी के कुछ दिन बाद ही हमारे गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, गांव की 1-2 लड़कियां गायब हो गई थी। उसके बाद पता चला कि सरपंच के बेटे ने कुछ लड़कियों के साथ कुछ गलत किया था, जिसके बाद वो लड़कियां कहाँ गईं किसी को नहीं पता। कुछ दिन बाद उस खेत वाले रास्ते से अगर कोई जाता तो उसके ऊपर प्रेत बाधा लग जाती। वो लड़की की आत्मा कभी किसी के ऊपर आ जाती, कभी किसी के ऊपर। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि शायद उन्हें वहीं दफना दिया गया था। पर अब कोई भी उस जगह जाना नहीं चाहता था, छेड़ना नहीं चाहता था उस जगह को, इसीलिए उस रास्ते को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। एक बहुत बड़े पंडित जी को बुलाया गया था, लेकिन वो किसी समाधि पर गए थे, इसीलिए वो आ ही नहीं पा रहे थे। और हम क्या करते, हमने कई लोगों से कहा, कई बाबा आए, कई झाड़ फूक वाले आए, लेकिन उस जगह का कुछ नहीं हुआ। इसीलिए वहाँ से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, और ख़ासकर रात के वक्त। पर इसको मना किया था मैंने, शायद उनमें से किसी एक लड़की की आत्मा इसके ऊपर आ गई। पर अब क्या। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है, अब हमें पता है कि आखिर ये एक अतृप्त आत्मा है। कुछ दिन पंडित जी ने उसका इलाज किया, कुछ दिन तक उसके लिए हवन पूजा सब हुए। धीरे धीरे रजनी ठीक होने लगी और वो आत्मा, उसकी शांति के लिए पंडित जी ने एक यज्ञ किया, जिसके बाद चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन रजनी को 9 महीने तक अपने घर से बाहर जाने की बंदिश थी। पंडित जी ने उससे कह रखा था कि कुछ टाइम के लिए तुम अपने घर की दहलीज पार मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आत्मा फिर से तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहे। कुछ वक्त के बाद उनके घर में सब ठीक हो गया। वो अजीबोगरीब बातें, रजनी का किसी से बात करना, रजनी का यूं ही बेवक्त बेवजह कुछ भी बोल देना, चूड़ियों की आवाज़, सब कुछ ठीक हो गया। घर अब उनका ठीक हो चुका था। हाँ, रजनी को कुछ टाइम के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलना था और वो नहीं निकली। कुछ दिन बाद सब ठीक हो गया। तो ये थी रजनी की कहानी। इसमें थोड़ी सी कहानी मुझे मिक्स्ड करनी पड़ी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। तो ये बट हाँ, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स आर ट्रू इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे तुम बता सकते हो। और हेलोवीन सीरीज़ का ये 4th पार्ट है। वेल, इनिशियली मुझे कोई इसका 4th पार्ट नहीं बनाना था, क्योंकि मुझे 3 ही कहानियाँ देनी थी। पर मैंने देखा कि लोगों को इतनी पसंद आ रही थी हॉरर स्टोरीज़, दैट फिर मुझे याद भी आया कि हाँ, मेरे पास एक किस्सा था, तो बस मैंने तुम्हें किस्सा सुना दिया। अभी मुझे एक और किस्सा याद आया, तो अगली कहानी में कुछ ऐसा सुनाऊंगी तुम्हें जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। कोई किसी की जान लेने के लिए इस हद तक बढ़ सकता है कि उसकी जान के पीछे एक घात पड़ जाए। क्या होती है घात, ये सुनाऊंगी तुम्हें अगले कहानी में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।